फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज हम सीआईबी के एबीएम के जो फर्स्ट पेपर है उसका मॉड्यूल बी का यूनिट 16 एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एस्टिमेशन क्या होता है? देखो, आप एस्टिमेशन से ही पता चल रहा है, अंदाज़ा। तो मीन्स क्या होता है ना कि जब हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी होती हैं या फिर नहीं भी दे रखी होती है, हम किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ ये रेंज यहाँ से यहाँ तक रहेगी या ये वैल्यू में भी आ सकती है, तो वो हमारा एस्टिमेशन होता है। ठीक है, इजी वे में जो एक लेमन की लैंग्वेज में बोला जाए वो एस्टिमेशन होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे ना कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, हम कुछ रेंज चूज़ करेंगे, उसमें से आंसर्स कैसे निकालेंगे या मैथमेटिकली सॉल्व करके ना, जो ये साइंटिस्ट होते हैं या बैंकर्स होते हैं वो क्या एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं। देखिए, एस्टिमेशन बैंक्स में भी यूज़ होता है। तो वही हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो सब पढ़ेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे क्या होता है। ठीक है, तो एस्टिमेशन दो टाइप से होता है। पहला जो आपका होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन, और आपका एक रहता है इंटरवल एस्टिमेट्स। ठीक है, तो पॉइंट और इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, पॉइंट एस्टिमेट आपका क्या हुआ कि आपको एक सिंगल वैल्यू दे रखी है। ठीक है, सिंगल वैल्यूज का मीन्स क्या हो गया? जैसे अब ऐसे अंदाजा लगाओगे ना, देखो सिंगल वैल्यू क्या हो गई कि आपको कोई भी एक जैसे आपने एक पॉइंट ले लिया, आपने बोला 20, 30, कोई भी एक वैल्यू दी, तो जो वो वैल्यू होगी अब वो हमने अंदाजा लगाया एस्टिमेट की, अब वो आइदर रॉन्ग होगी आइदर और राइट होगी। दो ही चीज़ें हो सकती है ना, रॉन्ग और राइट। ठीक है, उससे ज़्यादा हम उसमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि एक ही वैल्यू दी हुई है। तो वो आपका पॉइंट एस्टिमेट होता है। ठीक है, सेकंड जो आपका इंटरवल एस्टिमेट होता है उसमें क्या होता है, आपको रेंज होती है। एक आपने दो रेंज चूज कर ली है, एक पर्टिकुलर आपने वैल्यू बोल दी कि ठीक है हमने 10 की रेंज ले ली या 20 की रेंज ले ली, या हमने जो भी रेंज डिसाइड की। तो जब हम रेंज में बात करते हैं, एक वैल्यू से एक वैल्यू तक की बीच की जितनी रेंज होती है जो हमने पिक की होती है, तो वो हमारा इंटरवल एस्टिमेट होता है। मतलब हमने कुछ सारे इंटरवल चूज कर लिए हैं, उसमें से वैल्यूज आ रही हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेटा सही कलेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारा इंटरवल एस्टिमेट्स होते हैं। ठीक है, आपको भी पता है प्रोबेबिलिटी पे चलता है एस्टिमेट्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं सीआईबी में। ठीक है, अब देखिए एस्टिमेटर और एस्टिमेट्स क्या होते हैं। जब आपने जो रेंज चूज की होती है, जो स्टैटिस्टिक्स वैल्यूज ली होती है पॉपुलेशन में से, तो उसको हम एस्टिमेटर बोलते हैं। और जब हम उस एस्टिमेटर जो आपने लिया होता है, जो स्टैटिक्स वैल्यूज आपको दी रखी हैं, उसमें से कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू आप चूज करते हो, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू आप लेते हो, तो उसको हम एस्टिमेट बोलते हैं। हमने हाँ ये वैल्यू एस्टिमेटर में से एस्टिमेट की है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो चीज़। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या होते हैं गुड एस्टिमेटर के? देखिए, वही पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वहाँ मैं उतना क्लियरली समझा दूंगी, जो वैसे ही है वो थोड़ा बहुत ही समझ के निकल लेंगे आगे। ठीक है, ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं क्योंकि सबको पता होता है क्या होता है। ठीक है, अब देखिए क्राइटेरिया क्या होता है गुड एस्टिमेटर्स के। 4 क्राइटेरिया दे रखे हैं हमें: अनबायस्ड, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी, एफिशिएंसी। ठीक है, तो अनबायस्ड क्या हो गया कि आप जो डेटा चूज करोगे ना, मतलब जो एक इंटरवल के लिए रेंज लोगे ना, वो किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होनी चाहिए। आप विदाउट एनी कंसेंट के कोई भी रैंडम वैल्यूज चूज करते हो, ठीक है ना, तो आपका जो डेटा है ना, उसका वैल्यूज जो आपको उसका रिजल्ट आता है, इन्फॉर्मेशन आता है, बहुत यूजफुल रहता है। एफिशिएंसी से क्या मीन्स है कि आपका जो स्टैंडर्ड एरर है, जो भी एरर है आपके वैल्यूज का, वो जितना कम रहेगा उतना अच्छा एफिशिएंटली वैल्यूज आएंगे। ठीक है, फिर कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी मीन्स हुआ कि आप जो वैल्यूज ले रहे हो, मान लीजिए आपने एक वैल्यू रेंज ली, ठीक है, अब आप चाहते हो कि ठीक है हमें इतने रेंज का तो डेटा मिल गया, अब हम थोड़ा सा रेंज बढ़ाते हैं या हम उसमें कुछ चेंजेस करके नए इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। तो वो नए इन्फॉर्मेशन जो जैसे आपके जितना चेंजेस आपने किए उस रेंज में या उस स्टैटिस्टिकल्स जो आपने डेटा लिया था उसमें जितने चेंजेस किए हैं, उसी चेंजेस के अकॉर्डिंगली चेंज आने चाहिए, ज़्यादा डिफर नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा डिफर कर रहा है तो कंसिस्टेंस नहीं है, मीन्स आपने जो वैल्यूज डाली जो निकाली वो सब डिफर कर रहे हैं, तो वो फिर वो कंसिस्टेंट डेटा नहीं कहला जाता है, तो फिर वो गुड एस्टिमेटर आपका नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा है सफिशिएंसी, मीन्स आप जो रेंज चूज कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा कम ना हो, बहुत ज़्यादा वाइड आपको नहीं लेनी पड़ रही हो कि मतलब आपने इतना बहुत ज़्यादा चूज़ किया तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मतलब आपको एक आइडिया कि कम से कम या कितनी अच्छी रेंज आप चूज़ करते हो, कितना अच्छा आप स्टैटिस्टिकल वैल्यूज लेते हो, एस्टिमेटर्स लेते हो, जिससे कि क्या होगा आपका इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो 4 रहता है: अनबायस्ड, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी एंड सफिशिएंसी। वैसे आप इसके जब हिंदी में मीनिंग्स निकालोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या काम कर रहे हैं ये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट एस्टिमेट्स हैं। हमने पॉइंट एस्टिमेटर समझ लिया था क्या होता है, तो इसमें मेन क्या होता है, मीन की वैल्यू निकालते हैं। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, जो आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे बहुत ईजी है, केवल ये फॉर्मूलाज की वैल्यू पुट करनी होती है। देखिए जो बुक में एग्जाम्पल दिया है उसमें बहुत बड़ा डेटा रेंज दिया है, ठीक है, पेपर में रहता है, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो
मिड साइज का डेटा रहता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं रहता है पर बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं आता। अगर बहुत ज़्यादा वाइड आएगा ना तो फिर पक्की बात है 5-6 क्वेश्चन लगातार उसके केस स्टडी टाइप से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल है, बुक में दिया हुआ है, इसको बुक से देख लेते हैं कि मैंने इसको पूरा लिख नहीं रखा है अपने पास। ये देखिए ये दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ये है ना, ये एक आपको दिया हुआ है वैल्यूज। तो देखिए ये क्या है ना, सीरीज पर कार्टन्स आपको दे रखे हैं पॉइंट एस्टिमेटर्स के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, इसमें निकालना होता है ना। तो देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, ये जो है कि क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स क्या है आपका, ये जो वैल्यू ना 101, 105, 97, 93, 1114, तो इन सब का जो आप टोटल कर दोगे इन सब का, तो आपका जो वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या है 3570। उसके बाद ये कितने हैं 1 2 3 4, अगर आप ऐसे काउंट करोगे ना तो 35 है 99 तक यहाँ पे। तो ये आपकी एन की जो वैल्यू है ना कि कितने हैं कार्टन में सिरिंज। ठीक है, तो 35 कार्टन हैं आपके। तो ये आपका क्या निकला है 102, मतलब ये आपका मीन निकल के आया। अब इस मीन से ना हम वैल्यूज निकालते हैं, कैसे देखो ये रहता है, इससे हम क्या निकालते हैं, अगर ये आपको दे रखा है तो पॉपुलेंस, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, पेपर में यही पूछा जाता है। मीन पूछ लेंगे, वेरिएशन कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे निकालना है, और केवल कुछ नहीं होता है। एक्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, एक्स बार अभी आपने देखो निकाल लिया, पीछे जो ये एक्स बार था ये तो आपने निकाल लिया, कॉमन है वैल्यूज, देखिए सारी कॉमन है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ आपका, इसका एक्स का स्क्वायर आप करोगे। एक्स का स्क्वायर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला निकालना होता है वेरिएंस निकालने के लिए, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखो फॉर्मूला क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है, देखो ये स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह के लिए फॉर्मूलाज दे रखे हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए हमें निकालना पड़ रहा है, ये फॉर्मूलाज यहाँ पे दे रखे हैं ना इसलिए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इतना बड़ा डेटा नहीं आता है पेपर में, पहले ही बता दे रही हूँ। तो अपन ने क्या किया, एक्स माइनस एक्स बार कैसे आया, एक्स माइनस एक्स बार 101 से 102 माइनस किया तो -1 आया। इसमें कैलकुलेटर यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जब ये वैल्यू आ गई तो हमने इसी का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार निकाला, स्क्वायर कर दिया, इसलिए हमने ये वैल्यू निकाली, ईजी पड़ जाता है ना। ठीक है, तो एंड में क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार का समीशन कर देंगे, मीन्स इसका टोटल निकालेंगे, जो ये सारी वैल्यूज हैं इसका टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, और आपका फिर जो एक्स स्क्वायर है इसका टोटल निकाल लेंगे, और एक्स का समीशन तो हम पहले ही निकाल ही चुके थे। ठीक है, ये जब आप निकाल लोगे ना तो उसके बाद क्या होगा ना, देखो इसके बाद आपका ये दो फॉर्मूलाज होते हैं इसमें। ठीक है, एक ये होता है, एक ये होता है। ये दोनों फॉर्मूला किस लिए होते हैं, एक बाइस्ड के लिए होता है, एक अनबाइस्ड के लिए होता है। और देखिए हमने पहले भी बात की थी कि हम जितने यूज करते हैं वो अनबाइस्ड के लिए एस्टिमेटर यूज करते हैं, बाइस्ड टू एस्टिमेटर अच्छा नहीं माना जाता है। फॉर्मूला है ठीक है, और कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है फॉर्मूला में। बाइस्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एस स्क्वायर, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैम्पल वेरिएशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और इसमें अगर आप अनबाइस्ड के लिए निकाल रहे हो तो एन की जगह n-1 आ जाता है, बस इतना डिफरेंस है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ ये निकाल लिया था ना, ये वैल्यू आ गई थी आपकी समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की। ठीक है, और n आपको पता ही है 35 है, वैल्यूज पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये हमने पॉइंट वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए देख लिया। ठीक है ना, तो ये ऐसे होता है, ये देखिए ये रखा हुआ, जो वैल्यू आई थी उनको रखा, n-1 था, 35 था, 35 - 1 किया, 34 हो गया, ये वैल्यू आ गई आपकी। इजी था बाइस्ड और अनबाइस्ड के लिए। ठीक है, अब हम इंटरवल एस्टिमेट्स देखते हैं। देखिए अभी मैंने हल्का सा समझा दिया है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा आपको। इसके न्यूमेरिकल्स मैकमिलन में दे रखे हैं, तो उसी में से मैंने 1-2 सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन मैं आपको बुक से ही पढ़ा दूंगी, आंसर कॉपी में कर सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, इंटरवल एस्टिमेट्स किससे बोलते हैं, अब देखो मैंने बोला था इंटरवल एस्टिमेट्स रेंज दी होती है आपको, पैरामीटर पॉपुलेशन पैरामीटर में से रेंज निकाल के वैल्यूज दी होती है। इसमें क्या होता है ना, स्टैंडर्ड एरर में, स्टैंडर्ड एरर बहुत मेन होता है इंटरवल एस्टिमेट्स में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एन इन्फिनाइट पॉपुलेशन, ये होता है। ठीक है ना, मीन्स क्या हुआ, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड इतना √n। ठीक है, तो ये जब आप निकाल लोगे ना तो ये हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। ये भी बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। कैसे देखो, आपको एक दिया हुआ है से एग्जाम्पल है कि सैंपल साइज 200 है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल नियम थ्योरी को कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, आपको
सिग्मा दे रखा है कि 10 मंथ्स की बात हो रही है, ठीक है। मतलब आपका जो सैंपल साइज है 200 है और आपको उसमें से 10 मंथ का कुछ निकालने को बोला है बैटरीज का, ठीक है। आपने 10 रखा, ये आपको एक सिग्मा की वैल्यू दे रखी है। जो सैंपल साइज होता है अंडर रूट में रखते हैं, अंडर रूट एन हो गया ना, अंडर रूट 200, वैल्यू सॉल्व करोगे, ये आपका स्टैंडर्ड एरर निकल के आया, ये जो है स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर से क्या होता है ना, जो आप कॉन्फिडेंस लेवल यूज करते हो, जो भी करते हो, उसमें स्टैंडर्ड एरर यूज में आता है। पेपर में आपको स्टैंडर्ड एरर डायरेक्ट पूछ भी सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल अगर सॉल्व करने के लिए आया 68%, 95%, 99%, तो उस टाइम पे भी आपको पहले ही अगर दे रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं दे रखा है तो पहले आप स्टैंडर्ड एरर निकालोगे, फिर उसके बाद आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड एरर डायरेक्ट दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको उसमें आपको सैंपल साइज दे रखी होगी और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह की वैल्यू दे रखी होगी। ये जो आपका था ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही था, 10 मंथ्स जो था, ठीक है। अब चलो देखते हैं, वो हमने बात जो की थी ना, वो इन्फिनिट पॉपुलेशन के लिए थी। अगर आपको फाइनाइट पॉपुलेशन दे रखी होगी तो उसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। ये तो सेम ही है इन्फिनिट वाला, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, जो फाइनाइट पॉपुलेशन दे रखी है उसमें से सैंपल साइज माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय n-1, ठीक है। ये आपका किसके लिए है, फाइनाइट के लिए है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आपकी इतनी पॉपुलेशन थी जिसमें से हमने सैंपल साइज इतना लिया, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो वहां पे क्या है, आपको फाइनाइट पॉपुलेशन दे दी ना, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सैंपल साइज की बात कर दी, आपको नहीं पता है कि कितनी पॉपुलेशन है। लेकिन कभी कभी पेपर में ये बोल देंगे कि मान लीजिए 500 की पॉपुलेशन थी जिसमें से हमने 20 का सैंपल साइज लिया, तो आपका कैपिटल एन क्या हो गया 500 और स्मॉल एन कितना हो गया 20। तो वो आपकी वैल्यूज आप यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 500 आएगा, -20 डिवाइडेड बाय 500 -1, ऐसे करके आएगा और फिर सॉल्व ऑफ कर लोगे। तो आपका वो स्टैंडर्ड एरर आएगा किसके लिए, फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। अब इंटरवल एस्टिमेट्स एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स क्या होते हैं, देखो जब हम प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं, मतलब जो इंटरवल एस्टिमेट्स आपकी होती हैं, अगर हम उसके साथ प्रोबेबिलिटी का यूज कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी वर्ड लग जाता है, जैसे एक तरीके से समझ लो प्रोबेबिलिटी वर्ड लग गया, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। तो उन इंटरवल एस्टिमेट्स को हम कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं, ठीक है। जितना हायर प्रोबेबिलिटी आएगी उतनी हायर कॉन्फिडेंस होगा आपका, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो आपके होते हैं 68, 95, 99%, ठीक है। बाकी हमें कोई भी कॉन्फिडेंस लेवल होता है दिया होता है रेंज जैसे, ठीक है। तो जो आपका देखो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली कैसे होता है ना, जो आपका सिग्मा दिया रहता है ना, उसमें आपका स्टैंडर्ड एरर के हिसाब से रहता है। स्टैंडर्ड एरर में प्लस माइनस करके आप, जैसे आपकी जो रेंज दे रखी होती है, जो आपने मीन निकाला होता है, उस मीन में आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड एरर का जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके जितना लेवल कॉन्फिडेंस लेवल दे रखा होता है उसके हिसाब से प्लस माइनस करते हो कॉन्फिडेंस, एक अपर लिमिट बनाते हो कॉन्फिडेंस की और एक लोअर लिमिट बनाते हो कॉन्फिडेंस इंटरवल की। मतलब जो इनको रेंज दे रखी हो इंटरवल में अपने मीन निकाल के उसके साथ आप ऐसे करते हो, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। ये तो हमने सब देख लिया फॉर्मूला। चलिए फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स नहीं है तो न्यूमेरिकल्स ये लगाते हैं। लार्ज सैंपल के लिए सीधी सी बात है, ये दे रखा है कि सिग्मा में n इंटू पी क्यू कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। तो ये इतना वो नहीं है, ये इतना है नहीं, इससे अलग तो कुछ आता नहीं। तो हम चलिए वो देख लेते हैं। अब इस नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको इसके केस स्टडीज करा दूंगी, ठीक है। कुछ केस स्टडीज मैंने सॉल्व कर ली है, कुछ मैं आपको वहीं पे बुक से क्वेश्चन करके डायरेक्ट सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ डिफिकल्टीज लगी हुई या कुछ क्लियर नहीं हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जब नेक्स्ट वीडियो उसका प्रोवाइड कराऊंगी तो उसमें क्लियर कर दूंगी उसको, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।